तो अभी सीसैप के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए और बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि क्या हम सीसैप में बैठेंगे तो हमारी जोसा की सीट रहेगी या नहीं। हम तो राउंड 6 तक बैठे ही नहीं थे, राउंड 4 राउंड 5 में फ्रीज कर दिया था। तो क्या हम सीसैप में बैठ सकते हैं, और या फिर अगर नहीं बैठे तो क्या हमारे पास सीट्स बचेंगी या नहीं, या फिर बैठ जाते हैं और अलॉट नहीं हुई तो क्या सीट्स बचेंगी या नहीं। तो वो उसी या फिर यही सारे रिलेटेड डाउट्स आज मैं बताने वाला हूँ। तो सीसैप ने खुद ही एक एग्रीमेंट पेज अपलोड किया है, तो वहाँ पास सारे रूल्स लिखे हैं कि कौन कौन सीसम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पहले लिखा रहेगा कि जो भी आपको जो सा थ्रू सीट अलॉट हुई है तो वही यहाँ लिखा है। जैसे मुझे ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में आई टी अलॉट हुई है, फिर उसके बाद उसमें बोलेगा कि अगर मेरी सीट कैंसिल या विड्रॉ हो जाती है तो जो भी मेरी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी मैंने पे की थी तो वो सी सम में एडजस्ट कर दी जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। ये स्ट्रिक्टली यहाँ लिखा गया है। और 26 से 28 के बीच में मैं चॉइसेस को लॉक कर दूंगा। और फिर यहाँ लिखा है कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, वन आइड विजन। तो कुछ कुछ ब्रांचेस में क्या रहता है कि नहीं अलाउ करते हैं, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, वन आइड विजन होती है। तो वो भी बोल रहे हैं कि अगर हो तो ये ब्रांचेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। फिर अगर आप 28 तक चॉइसेस को लॉक नहीं करते हैं तो फिर आपकी मतलब ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएगी, और अगर जो सीट मिलेगी आपको तो वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये देखना पड़ेगा 28 तक आप मतलब एक बार भरने के बाद फिर लास्ट में चेक करके लॉक कर दीजिएगा। ये नहीं कि ऑटोमेटिकली लॉक होने का वेट करें। अगर कुछ गलती हो गई तो फिर पछताना पड़ेगा। और फिर जो भी है कि अगर पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए हैं तो फिर क्वेरी पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब सीसैप के राउंड 2 हो जाएगा तो फिर रिस्पॉन्ड टू क्वेरी आएगा हर राउंड्स के बाद, तो वो करनी पड़ेगी अगर पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए गए हैं। और अगर आपको सीसैप में सीट अलॉट हो जाती है तो जो आपको पहले जोसम मिली थी तो वो सीट चली जाएगी। अगर सीसम में मिलती है तभी जाएगी, अगर सीसम में नहीं मिलेगी तो वो सीट रहेगी। ऐसा नहीं कि आप सीसम में बैठ रहे हैं तो आपकी जोसा की सीट चली जाएगी, वो रहेगी। फिर ये बोल रहे हैं कि हाँ, आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ के फी स्ट्रक्चर और फी वेवियर माफ़ होगी फीस या नहीं, ये भी चेक कर लीजिएगा कि आप पे कर सकते हैं या नहीं। और फिर स्पेशल राउंड के रिफंड रूल्स के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ खोल के रखा है रिफंड रूल्स के बारे में। तो जब आप यहाँ रिफंड के लिए आएंगे तो रिफंड में यहाँ बहुत सारे, जब इंफॉर्मेशन ब्रोकर खोलेंगे तो यहाँ पास रिफंड की बहुत सारी पॉलिसीज होंगी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए या फिर इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ तो कितना पैसा रिफंड होगा, ये सब। तो अगर आप उस कैटेगरी पे हैं तो ये सब पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। तो अगर आप जिस जो आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो आप पढ़ के देख सकते हैं कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो कितना आपका पैसा रिफंड होगा, ये सब। और फिर उसके बाद यही कि जो आपको सी सब में सीट मिल जाएगी तो फिर अलॉटेड इंस्टीट्यूट के हिसाब से सारे कॉलेज का अलग अलग है। तो जोसा वालों को पहले बुलाया जाएगा, फिर सी साहब से जिनको सीट मिलेगी उनको बाद में बुलाया जाएगा। सबको 4 से 9 के बीच में बुलाएगा, तो शायद 4 5 6 को जोसा के थ्रू वालों को बुलाया जाएगा। फिर 8 और 9 को जिनको सी साहब से सीट मिली है उनको बुलाया जाएगा। और फिर वही लिखा है कि अगर इंस्टीट्यूट पेमेंट फ़ी नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और जिन्होंने पहले सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं पे की है तो उनको अभी सी सब में करनी पड़ेगी। जब सीट इंस्टीट्यूट एडमिशन फ़ी के नाम से है तो उनको पे करनी पड़ेगी जब यहाँ अगर सी सब में उनको सीट्स मिलती है तो। और फिर यही कि अगर किसी को पासवर्ड वगैरह नहीं बताना तो आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यही मेनली डाउट्स थे कि क्या सी सब में बैठने से किन को रिफंड वगैरह वाली दिक्कत, और क्या सीट्स मिलेंगी या नहीं। फिर जब ये रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आई एग्री कर देंगे तो यहाँ तो अभी मैं काफ़ी देर से खोल के बैठा हूँ इसलिए वो हो गया है, लेकिन जब आप करेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे वही जो पहले किए रहे होंगे। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये सी सब में जब आप यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रोकर पे जाएंगे तो वहाँ आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा कि कितनी सीट्स, कितना रिफंड होगा और क्या डिटेल्स। जो भी अगर आपको कुछ जानना है, जैसे यहाँ सरेंडर वगैरह का ऑप्शन आएगा जब सी सब में आप बैठेंगे, तो उनके बारे में जानने के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं जानना हो तो मैं वीडियो बना दूंगा इनके भी ऊपर एक शॉर्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और इंस्टा का भी लिंक है,
तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।